हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दो तरीके के फोर्सेस। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस या आयन डाइपोल इंटरैक्शन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस की जगह हम लिख सकते हैं इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। सो आयन डाइपोल फोर्सेस और आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर एन ionic solid. The ionic solid is sodium chloride, NaCl. An ionic solid, NaCl get dissolved in water, get dissolved in water. जब आप NaCl यानी नमक को पानी में डालते हैं तो नमक और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसी फोर्स को नाम दे दिया गया है आयन डाइपोल फोर्स, ठीक है। जब आप नमक को पानी में डालते हैं तो उनके बीच में यानी कि आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। देखिए यहाँ पे जो NaCl है, NaCl एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड कहने का क्या मतलब है, इनमें होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन। इसके अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात किया जाए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बात किया जाए तो इनके केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर बात किया जाए तो इनके केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आयंस, ठीक है। अभी आयंस के बीच में अगर आप आयन को पानी में डाल रहे हैं तो आयंस किसके कांटेक्ट में आएंगे, वो आएंगे वाटर मॉलिक्यूल के केस में। और वाटर मॉलिक्यूल यानी कैसे पार्टिकल, डाइपोल्स। वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या, डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब इस आयनिक सॉलिड को आप पानी में डाल रहे हैं, आयंस को आप पानी में डाल रहे हैं यानी डाइपोल में डाल रहे हैं, तो इन आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दे दिया जाएगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। चलिए हमने NaCl के क्रिस्टल को पानी में डाल दिया। NaCl जो एक आयनिक सॉलिड है उसमें अल्टरनेट पार्टिकल्स होंगे Na के और Cl के, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में नेगेटिव आयन, हियर इज Na प्लस Cl माइनस, Na plus Cl minus. If it is Na plus, then the next one is Cl minus. Na plus Cl minus. Na plus. So this particle is Na plus Cl minus. Na plus Cl minus. This is the crystal of NaCl. अगर आप NaCl के क्रिस्टल को पानी में डाल रहे हैं तो पानी यानी कि डाइपोल यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब आप डाल रहे हैं तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस, इसके पास डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट आएगा प्लस माइनस, ये डाइपोल से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सिमिलरली जो पॉजिटिव पार्ट है उसके पास नेगेटिव पार्ट आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए इस आयन और इस डाइपोल के बीच में जो फोर्स काम करेगा इसी फोर्स को नाम दे दिया जाएगा आयन डाइपोल फोर्स। आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स काम करेगा इसी को नाम दे दिया जाएगा आयन डाइपोल फोर्स। तो ये था अपना आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। अगला फोर्स हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयन डाइपोल फोर्सेस का एग्जांपल हम लोग देख लिया कि NaCl इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दो साइंटिस्ट हैं, लेटिमर एंड रोडबूस। लेटिमर और रोडबूस, इन्होंने ये कहा कि जब हाइड्रोजन कांटेक्ट में आएगा फ्लोरीन के, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे या नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, यहां आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये पार्शियल नेगेटिव वाला, पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाले फ्लोरीन के साथ एक वीक फोर्स से बॉन्डेड होगा। पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाले फ्लोरीन के साथ एक वीक फोर्स से बॉन्डेड होगा। इसी फोर्स को नाम दे दिया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाएगा हाइड्रोजन ब्रिज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन ब्रिज। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होगा। पहला होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का हो गया, एक हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे एक HF मॉलिक्यूल दूसरा HF मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज द बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड formed between two different molecules is called intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen bond formed between two different molecules. Different molecule is called intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bond formed between two different molecules is called intermolecular hydrogen bonding. दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड का टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, एक मॉलिक्यूल में ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको नाम दे दिया जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखिए एक मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं C6H4 OH NO2। ठीक है, OH है यानी हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। NO2 है ऑक्सीजन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन के साथ एक वीक फोर्स से बॉन्डेड होगा। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव वाले ऑक्सीजन से एक वीक फोर्स से बॉन्डेड होगा और इसी फोर्स को नाम दे दिया जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो इसको नाम दिया जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? जब हाइड्रोजन अटैच होगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो एक पार्ट हाइड्रोजन पाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाले दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हमने नाम दे दिया, दो अलग अलग एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन बन रहा है इसको हमने नाम दे दिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप का, इंटरमॉलिक्यूलर
और इंट्रामॉलिक्यूलर। सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा आयन डाइपोल अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू।